हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज के वीडियो बहुत बेहतरीन और खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। आज इस वीडियो में आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही सफल है, समृद्ध किसान भी है। और इस वीडियो में स्पेशली और बात करेंगे किसानों की वर्तमान दशा के बारे में, कैसे उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है, आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ा जा सकता है। चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर सुरेश चंद्रवंशी जी का, जो ग्राम दौजरी के रहने वाले हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए इस चैनल के माध्यम से देश प्रदेश के सभी किसान भाइयों को प्रणाम। सर, आपने तो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बताइए सर अपने बारे में। मेरा जो पढ़ाई है, प्रारंभिक शिक्षा है, ग्राम दौजरी में ही हुआ 5वीं तक के। अच्छा। 5वीं के बाद 6वीं के लिए हम लोग कवर्धा पढ़ने चले गए जी। उस समय आवागमन की जो सुविधा था नहीं के बराबर था। अच्छा। और हम लोगों को पैदल जाना पड़ता था। और वहाँ एक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास था कवर्धा में। हाँ, कवर्धा में कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास था। वहाँ हम लोग 6वीं से 11वीं तक के पढ़ाई किए। अच्छा। और हॉस्टल में मोटा मोटा रहने के लिए बहुत कंपटीशन होता था कि वहाँ कौन बच्चा रह सकता है। अच्छा। और वहाँ उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से ही रखा जाता था। तो उन दिनों में पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आज वर्तमान में तो हर 2-4 किलोमीटर में अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूलें हो गए हैं। सर, हमने ऐसा सुना है कि आपने जो है कृषि के क्षेत्र में एमएससी भी किया हुआ है, जो आप बताइए उसके बारे में। आपको ऐसा हमने सुनने को भी मिला था कि आप जो है नौकरी को छोड़कर जो है कृषि की ओर रुख कर गए। बताइए इसके बारे में थोड़ा। मेरा 90-91 में एमएससी हुआ। एमएससी एग्रीकल्चर जी। 4 साल रामकृष्ण मिशन आश्रम जी नारायणपुर जो अबूझमाड़ में है, वहाँ सेवा कार्य करने का अवसर मिला और सीखने का अवसर मिला। अच्छा। वहाँ जो अनुभव लिया जी, उसके बाद लगा कि मेरा भी गांव में 50 एकड़ है, उस खेती को कैसे मैं आधुनिक तरीका से किसानों के बीच, और खास करके जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर साइड से हैं, जी मोटा मोटा कृषि की जो पढ़ाई करते हैं, जी वो नौकरी के लिए करते हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने 98 में 1998 में जी नौकरी छोड़ करके गाँव आया। गांव आने के बाद यहाँ जो कहा जाए छिर्रा खेती जिनको बोलते हैं, अलग अलग 40 एकड़ तो गांव में परिवार के लोगों को बैठ करके चर्चा किया कि भाई एक जगह करने से कुछ अपने तरीके से हम खेती कर सकते हैं। तो उठक बैठक क्रम चलता रहा, वर्षों तक चला, 2, 3, 4 2007 तक के। उस बीच में शुरुआत 2007 में प्लाट करके एक जगह व्यवस्थित खेती करके कुछ साधन किए। और 2007 में यहाँ 5 एकड़ में मैं केला खेती को अपने ग्राम दौजरी में शुरुआत किया। जी। साथ में करने के बाद पूरे जिले भर के किसानों को एक दिखाने का काम। जी। नहीं तो किसानों को लगता था जो केला की खेती है केवल भुसावल में होता है, नागपुर में होता है। अच्छा। ये भ्रम को तोड़ने के लिए 5 एकड़ से शुरुआत किया। और शुरुआत में वो थोड़ा अगस्त महीने में करीब लगा। उस समय तक हमारे यहाँ इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होता था और बम्पर उत्पादन होता था। जी। तो लोग हंसते थे कि 5 एकड़ में ये लड़का खेती बाड़ी किया और पूरे अगस्त महीना चला गया, बाकियों का जो सोयाबीन है फलने फूलने लग गया, इनका अभी शुरुआत हो रहा है। लेकिन जब ये केला की खेती जो है 12 महीने का है। जी। अगले साल जब फसल निकलना शुरू हुआ तो शुरुआत में वर्षा कम था, तो खेत से ही वो ले जाना शुरू किया केला। लेकिन वर्षा ज्यादा होने के बाद यहाँ तक के जो 4 चक्के गाड़ी, छोटी गाड़ियां आ नहीं पाती थी, तो ट्रैक्टर से लोड करके देहान तक के ले जाता। तो देहान में ले जाने के बाद किसान जो देखते थे कि साइज 30 किलो 35 किलो, और उस समय की जो रेट था मोटा मोटा 10 के आसपास था। जी। तो किसानों ने अनुमान लगाने शुरू किया, यदि 30 किलो भी आता है 10 रुपये में 300 रुपया प्रति बंच, 1200 लगता है, तो ऐसे 3.5 लाख का अच्छा खेती है। जी। और उसके कारण
पूरे कवर्धा जिले में आज जो स्थिति हम देखते हैं, हजारों एकड़ में ड्रिप से किसान केला के साथ साथ पपीता और दूसरे साग भाजियां उद्यान की फसलों की ओर हजारों एकड़ में आज किसान लगा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। वर्तमान स्थिति में अभी 2025 चल रही है, लेकिन किसान अभी भी एडवांस नहीं है, वही परंपरागत कृषि कर रहे हैं। आप इतने असमृद्ध हैं, अनुभवी रखते हैं, वर्तमान में किसान अपनी परिस्थिति को कैसे सुधार सकता है, अच्छा आमदनी कैसे ले सकता है? क्यों वो जो है टेक्निकल खेती हो, आधुनिक खेती से क्यों नहीं जुड़ता? इसका क्या रीजन है और कैसे जुड़ेगा किसान? इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या आपके अनुभव है, क्या सलाह है किसानों को, इसको बताइए थोड़ा। उन किसानों का जो कुछ जो समस्या है हमारे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में जी, छोटे किसान ज्यादा हैं। छोटे का मतलब जिनके रकबे हैं 2.5 एकड़ 3 एकड़। हाँ, एक जगह खेती उनका नहीं है। अच्छा है तो 3 एकड़, 3 जगह है। तो उस किसानों के लिए सुविधा जो चाहिए, क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, है ना, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और एक जगह खेत चाहिए। अच्छा। तो इन खेतियों के अभाव के कारण आज किसान मन में तो है और मेहनत भी कर रहे हैं। जी जी। कौन किसान नहीं चाहेगा कि मेरे प्रति एकड़ 1 लाख रुपया मिले? जी। लेकिन सरकार की ओर से भी अपन पहल करने की कोशिश करेंगे। चकबंदी योजना जो पूर्व में चलता रहा है, तो चकबंदी योजना का लाभ हमारे जो छोटे किसान भाई हैं उन सबको मिलेगा तो निश्चित है आने वाली पीढ़ी सरकार किसी का रहे। नौकरी का एक सीमा है जी जी, कि मान लो 100 में 10 लोगों को देना है, 10 ही लोगों को, बचत जो 90 लोग हैं जी जी जी, दूसरे काम करना पड़ेगा। तो खेती में असीम संभावना है और आज भी देखते हैं उद्योग छोड़ करके खेती ही एक ऐसा साधन है जो हमारे देश के 80% बेरोजगारों को रोजगार देती है। अच्छा। तो इस दिशा में सरकार का भी पहल हो और नए आने वाले पीढ़ी को भी थोड़ा मन बना करके, आज जो नई पीढ़ी है जी जी, नौकरी के लिए बैठे बैठे बढ़िया नौकरी मिल जाए, सुख शांति से रहूं, ऐसा उनकी मानसिकता है। वो मानसिकता कुछ दिन ही चलने वाला है। जी जी, सरकार किसी की रहे, केंद्र में कि राज्य में, नौकरी सीमित है जी जी, और सीमित लोगों को ही मिलना है। और यदि असीमित नौकरी चाहिए तो खेती एक ऐसा आने वाले समय में मुख्य व्यापार बन सकता है हम जवानों के लिए, खास करके कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जवानों के लिए। सभी किसान और जवान भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि सरकार का भी कुछ सहयोग मिले, ऐसा अपन चाह रहे हैं, सोच भी रहे हैं और कोशिश भी करेंगे ताकि आने वाले समय में खेती को एक व्यापार के रूप में हमारे जवान लोग उपयोग करें और अपने परिवार चलाने के लिए उसको एक आय का मुख्य स्रोत बनाएं। जी जी जी। सर, अभी के जो नए पीढ़ी आ रहे हैं जो कृषि से बिल्कुल उनका रास्ता भटक चुका है, वो कृषि करना नहीं चाहते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कृषि करना मतलब अपने आप को एक बोलते हैं ना कि देसी लोग हैं या हमारा उस टाइप के इज्जत नहीं है सोसाइटी में कृषि करने से। नई पीढ़ी का ऐसा सोच है, जो पढ़े लिखे हैं, जो खुद बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन बच्चों को या उन स्टूडेंट को अपनी जो एक्सपीरियंस है या फिर सलाह आप जो है एक एक्सपीरियंस होने के नाते थोड़ा दे दीजिएगा ताकि उनका रुख जो है नौकरी को छोड़कर कृषि की ओर आए। उसका जो मेरे को समझ में आता है पिछले 20-25 सालों में, जी जी, एक तो शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति, जी हाँ, हम लोग जैसे उस समय की, मैं 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी, उस समय हम लोग पढ़ते थे जी, स्कूल भी जाते थे, साथ में घर के कामकाज परिवार के लोगों के साथ मिल करके। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, जी जी, पिताजी हमारे हल चलाने गए हैं, तो पिताजी के लिए हम कुछ नाश्ता ले करके जाते थे उनको पहुंचाने के लिए। फिर साथ साथ जैसे जो हल चला रहे हैं पिताजी जी, तो स्वाभाविक मन में इच्छा होता था हल कैसे चलता है ना, तो एक सीखने का अवसर मिलता था। जी जी, साथ साथ घर में जो पशुपालन होता था, घर के जो भी बड़े लोग हैं बोलते थे बेटा घास काटो हूँ, घास लेके जब तू जा, घास को थोड़ा दे दे बछड़े को। ऐसे छोटे छोटे काम सीखने का अवसर मिलता था। तो आज जो 20-25 साल परिस्थिति ऐसा हुआ कि लोग पढ़ लिख करके केवल क्या करना, नौकरी, और नौकरी अच्छा है, अच्छा का भी कारण मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। तो एक जो किसान लोगों का एक पारिवारिक संस्कार किसानों को बीच होना चाहिए कि बच्चा पढ़ते पढ़ते 12वीं पास किया तो वो काम सीख जाना चाहिए। इससे आज के आधुनिक परिवेश में खास करके अंग्रेजी माध्यम के कारण आज 18-20 साल तक के बच्चे कोई काम कर ही नहीं पाते। तो 12वीं के बाद मानसिक रूप से वो
ये तैयार नहीं हो पाते कि मैं कुछ कर सकता हूँ खेती बाड़ी के क्षेत्र में। जी, उनको सस्ता सुलभ व्यवसाय नौकरी ही लगता है। जी जी। तो एक जो पारिवारिक संस्कार भी हम किसान भाइयों को, नए पीढ़ी को शुरुआत से देना चाहिए, ताकि नौकरी तो मिलना नहीं है, एक लिमिट % लोगों को ही मिलना है जो योग्य है उनको। तो जो अपने आप को नौकरी से लायक नहीं मानते, ऐसे सब किसान भाइयों को शुरू से, और पालकों को तो मालूम रहता है कि मेरा बच्चा का क्षमता क्या है, वो किसके लायक है, उसके अनुकूल उनको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। और नया नया जो अभी कौशल विकास चल रहा है, खास करके कौशल विकास जो है हमारे नया युवा पीढ़ियों के लिए बहुत बढ़िया है। कम खर्चे में परिवार चला सकता है। तो समय के साथ हमारे जो नए पीढ़ी को और किसान भाइयों को एक खेती बाड़ी से संबंधित बचपन से संस्कार देना चाहिए, तभी जो आज बेरोजगारी का समस्या हर पढ़ा लिखा बोलता है, तो ये समाधान संभव है। जी सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये रखना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है, हमारी जो वर्तमान की पीढ़ी है, वो कृषि से क्यों दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है इसका? आप इस पर बताइए थोड़ा। उसका जो मेरे को जो अनुभव है, आज समाज के बीच, किसानों के बीच, या हमारे किसान संगठनों के बीच जो चर्चा होता है, जो विषय सामने आ रहा है, वही विषय मैं रख रहा हूँ। 1970 में हमारे धान और जो गेहूं की कीमत था 70 रुपया प्रति कुंटल है। इन 54-55 सालों में आज धान और गेहूं का जो कीमत है मोटा मोटा 2300 रुपये है। मोटा मोटा इन 54-55 सालों में 35-36 गुना ही बढ़ा है। और 54 साल पहले 70 में जो एक गुरुजी हम जिनको बोलते हैं, उनका वेतन भी 70 रुपया प्रति महीना था। तो प्रति एकड़ उस समय जो किसानों का उत्पादन मान लो 10 कुंटल भी रहा होगा, तो साल भर के जितना वेतन गुरुजी को मिलता था उतना ही वेतन हमारे एक किसान भाई ले लेते थे। उस समय जो भी सक्षम किसान रहे, पढ़ने के बाद अपने बच्चों को बताते कि बेटा गुरुजी के जो वेतन है, 1 साल का जो वेतन है हमारे 1 एकड़ के उत्पादन के बराबर है, तो आप खेती ही करो। अच्छा। तो 54 साल पहले वास्तव में उत्तम खेती था, लेकिन इस 54 साल बाद परिस्थिति ऐसा बदला कि एक गुरुजी के जो वेतन है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपया प्रति मंथ हो गया है। मतलब 700 गुना मोटा मोटा वेतन बढ़ गया है। तो जो नौकरी करते हैं और खेती के उत्पादन, जैसे धान का कीमत बढ़ा 35 गुना, और कर्मचारियों का वेतन बढ़ा 700 गुना, जो 665 गुना के अंतर के कारण आज जिन परिवारों में खेती की रकबा पर्याप्त है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी इस अंतर के कारण खेती नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो ये अंतर की जो दूरी है, किसान, सरकार सब मिल करके दूरी जिस दिन कम हो जाएगा, जिनको हम लोग बोलते हैं लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, लागत आज ज़्यादा है और किसानों को जो लाभ है कम मिल रहा है। तो लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य किसानों को जब तक नहीं मिलेगा, नया पीढ़ी उस ओर थोड़ा आने में हिचकिचा रहा है, रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा। जिस दिन वो रिस्क लेना शुरू कर देंगे, निश्चित है इस दिशा में किसान खेती की ओर अग्रसर होंगे। सर, अभी वर्तमान में आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। आप इस पद पर रहकर कैसे किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं, या क्या आपके मन में एक प्रोग्राम है या योजनाएं हैं किसान को लेकर? इस पद पर हैं आप, क्या योजना है किसानों की दशा को सुधारने के लिए आपके मन में, या क्या कार्य करेंगे इस पद पर रहकर, उसको साझा कीजिए आप। मेरे तरफ वर्तमान में कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष का दायित्व है। तो जो सरकार की योजनाएं बहुत सारे हैं जो किसान हित में हैं। कैसे वो किसानों के अंतिम किसान तक के उस योजना का लाभ मिले, उसके लिए जिलों केंद्रों में जो सक्षम अधिकारी है उनके साथ बैठ करके चर्चा करके, एक तो पहला काम क्रियान्वयन का ही है। जैसे क्रियान्वयन होता है, निश्चित किसानों को लाभ मिलेगा। फिर आने वाले समय में खास करके उद्यानिकी फसलों के लिए सरकार का भी ध्यान किसानों की ओर है। और उद्यानिकी फसलों में कभी कभी एक ऐसा अवसर आता है कि प्रति एकड़
लाखों लाखों रुपया कमाता है। एक छोटी उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारे गंजाई के पास जी एक किसान है, 3-3.5 एकड़ में बैगन की खेती वो किया जी, और आधुनिक तकनीक से किया जी जी, और सौभाग्य से उन किसान को 40 रुपया प्लस प्रति किलो के हिसाब से लाभ मिला। जी जी, मतलब बाजार में बिका जी। तो मेरे को कवर्धा से खैरागढ़ जाने का अवसर हुआ और उस जिले में किसानों को संगठन का दायित्व तो मिला कि इस जिले में किसानों के बीच आपको संगठन खड़ा करना है। उस लिए 2-4 बार मेरे को जाना पड़ा उस किसान के घर तक के। सुनता तो था कि वो किसान बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रॉफिट ले रहा है। तो एक बार दौरा किया तो करीब 11 लाख का 3-3.5 एकड़ में 11 लाख का वो भट्टा बेच चुका था। जी जी। दोबारा महीने दिन बाद गया तो 22 लाख रुपया, अगले महीना फिर गया तो वो करीब 33 लाख रुपया, और चौथे महीना जब गया उजाड़ने के पूर्व करीब वो 43 लाख का 3.5 एकड़ में उत्पादन ले चुके थे किसान। जी जी। तो जितने हमारे पढ़े लिखे एग्रीकल्चर साइड से कि अदर साइड से हो, जी जी, यदि खेती को एक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उपयोग करें तो निश्चित है आने वाले समय हम जवानों के लिए कृषि जो है एक अच्छा व्यवसाय के साधन हो सकते हैं। जी जी। वो आज का जो ये वीडियो था बहुत बेहतरीन और खास था कि हमारे साथ जो है सुरेश चंद्रवंशी जी थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी जानकारी दी किसानों के बारे में, आने वाली नई पीढ़ी के बारे में जो कृषि से कैसे जुड़ सकते हैं। सर आपने समय दिया, इतना अमूल्य आपने समय, इतनी व्यस्तता रहती उसके बाद हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? धन्यवाद के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के बीच जो मेरे बात को पहुंचाने के लिए आप लोगों ने समय दिया उसके लिए, और जो चैनल के माध्यम से जो भी किसान भाई सुने उसका सदुपयोग करे ताकि नया पीढ़ी खेती से जुड़ सके। और भविष्य में सरकार किसी का रहे, नौकरी तो सीमित है लेकिन हमारे खेती बाड़ी के माध्यम से अच्छा एक व्यवसाय का अवसर है और संभावनाएं पर्याप्त है, रोजगार के अवसर पर्याप्त है। तो ये YouTube के माध्यम से हमारे किसान भाई हमारे से भी समय समय पे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं हमेशा प्रदेश देश के सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। और आपको बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है इस पर मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि एक पढ़े लिखे होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, मैं अच्छी अच्छी वीडियो परोसूं ताकि लोगों को ज्ञान मिले, कुछ अच्छी जानकारी मिले। और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इंडिया के सभी स्टेट तक जाना चाहिए, सभी किसान तक जाना चाहिए, गाँव गाँव के किसान तक जाना चाहिए ताकि उनका हित हो सके। चलिए वीडियो से यहीं से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।